समय नारद पहुंच जाते हैं और नारद का काम होता है। और आजकल तो गांव गांव घर घर गली गली में नारद घूम रहे हैं। आपकी कोई अच्छी बात तुम्हारे पड़ोसी को पता नहीं चलेगी और तुम्हारी झूठी और बुराई पूरे गांव में फैल जाएगी, तब आपको सुनाई आएगा कि हमारी ये बात उड़ गई। तो माफ करे, घर घर में गांव गांव में नारद है, हर जगह की बात है। तो नारद जी आगे कहने लगे ये देवियां आपस में लड़ रही हैं, क्यों ना इस लड़ाई में और घी डाला जाए, पूरी होलिका बना दी जाए। उसी समय देवर्षि नारद घूमते हुए इन देवियों के पास होकर के निकले। तो जैसे ही देवियों ने नारद को आते हुए देखा तो पास में जाकर पूछने लगे, प्रणाम किया। तो देवियां कहने लगी कहाँ जा रहे हो नारद? कहने लगे कहीं नहीं, ऐसे ही घूमते हुए आया हूं, तो मैंने सोचा कि आपके दर्शन ही करते चले। कहने लगी बेटा नारद बोलो, एक बात बताओ। बोलो, बात तुम ये बताओ कि दुनिया में अगर कोई पतिव्रता है, सबसे बड़ी पतिव्रता है, तो हम तीनों में से कौन है? बात कहने का अर्थ अलग अलग होता है। उन्होंने ये कहा था कि हम तीनों में से पतिव्रता कौन है, ये नहीं कहा था कि दुनिया में सबसे बड़ी पतिव्रता कौन है। तो नारद भी सोच समझ के कहने लगे कि दुनिया में अगर कोई पतिव्रता है तो उन तीनों को छोड़ करके सबसे बड़ी पतिव्रता अनसुईया है। अब तो तीनों देवियों का दिमाग खराब हो गया। कहने लगे कि हमसे बड़ा पतिव्रता भी इस दुनिया में कोई स्त्री है। हम तो आज तक यही समझते रहे थे कि हमसे बड़ी कोई पतिव्रता है ही नहीं। बस तो जैसे ही बातचीत चल रही थी, ये वचन सुनकर नारद समझ गए। बोले हे देवियों, चंद्रवंश की एक स्त्री है जिसका नाम है अनसुईया। वो धर्म के आगे इतनी आगे जा चुकी है कि उसकी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। उसी समय देवियों को ये बात अच्छी नहीं लगी और कहने लगी सुनो, सबसे बड़ी पतिव्रता कौन है? तो कहने लगी सबसे बड़ी पतिव्रता स्त्री है तो वो है अनसुईया। नारद जी कहने लगे देवियों, हमारे जहाज में तो सबसे बड़ी स्त्री अगर कोई पतिव्रता है तो वो है अनसुईया। जो अपनी उनकी पत्नी है, उनके बराबर पतिव्रता स्त्री कोई नहीं है। ये वचन सुनने के बाद तीनों देवियां आग बबूला हो गई कि नारद ने मेरा तो नाम ही नहीं लिया। अगर वो पतिव्रता है तो कैसी है और क्यों है, इसका कारण
सोचने लगी कहाँ जाएं, क्या करें। अगर वो पतिव्रता इतनी बड़ी है तो ऐसा करते हैं क्यों ना उसका पतिव्रत धर्म नष्ट किया जाए। तो अपने अपने पतियों से आराधना करने लगी कि आप ऐसा करो, आप एक काम करो। जैसे तीनों देवता गजन गई, देवियां खड़ी हैं, अपने पतियों को आता हुआ देखा, कहने लगी स्वामी बोलो एक काम करो। क्या कि आप ये बताओ, एक काम करो हमारा, बताओ क्या करें। आप ऐसा करो कि एक अत्रि उनकी स्त्री है रसिया, वहां जाकर के उसका पतिव्रत धर्म नष्ट करके आओ। मैंने सुना है बहुत बड़ी पतिव्रता स्त्री है। तीनों देवता कहने लगे अरे तुम्हें क्या मतलब होगा, तुम्हें क्या मतलब है, होगी पतिव्रता है, अच्छी बात है। कहने लगे नहीं, दुनिया में अगर कोई पतिव्रता होगी तो हमसे बड़ा पतिव्रता कोई हो ही नहीं सकती। और माफ करें, मनुष्य हर परिस्थिति से जीत जाता है, जब उसकी पत्नी उसे हराने पे आ जाए तो उसका कोई रोक नहीं सकता। आज बात मान गई और त्रिया हटपाल हट, ये तो बहुत बड़ी हट बताई गई है। आज तीनों रानियां हट कर रही हैं कि देखें अगर अनसुईया है तो कितनी बड़ी पतिव्रता है, उसके बारे में जांच तो करें। तो तीनों देवता इकट्ठे हुए एक दूसरे से पूछने लगे। इधर भोले बाबा चले, उधर भगवान विष्णु चले, ब्रह्मा जी चले, पूछने लगे कहाँ जा रहे हो। बोले तुम कहाँ जा रहे हो। दूसरे बोले भैया कुछ मत पूछो। क्यों, हमारी पत्नी है यहाँ, उन्होंने हमसे कहा कि मृत्यु लोक में अनसुईया है, उसका धर्म नष्ट करके आना है, हम वहां जा रहे हैं। तो कहने लगे हमारी भी पत्नी ने भेजा है, हम भी वहीं जा रहे हैं। तीनों देवता इकट्ठे होकर के चल दिए और तीनों देवताओं ने अपने अपना भेष बदला और भेष बदल करके सन्यासी का भेष धारण किया और आज अनसुईया के दरवाजे के जाने के लिए तैयार हुए। तीनों देवता श्रोता भेष बदल के राम नाम की माला जपते हुए जा रहे हैं। तब मैया अनसुईया के द्वार पर तीनों देवता पहुंच गए और आवाज लगाई, मैया हमें भिक्षा दो, मैया हमें भिक्षा दो। आज ये साधु संत का भेष भी बहुत बड़ा विचित्र भेष है। इसका लोग दुरुपयोग करते हैं। साधु संत हर किसी के दरवाजे पर नहीं जाया करते, बड़े सौभाग्य होते तब हमें आपको साधु संतों की सेवा करने को मिलती है। और जितना हो सके हमारे संत भगवान है, कुछ मत देना। अगर रास्ते में कहीं जा रहे हैं रोक करके सम्मान से उन्हें अगर तुम एक समय का भोजन खिला दोगे तुम्हें इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं होगा। साधु संत की जिसने दुआएं ले ली समझो ईश्वर की कृपा है उसके पर। आजकल तो लोग समझ नहीं रहे, अगर साधु संत द्वार पे आ जाते हैं तो मैंने खुद देखा है, अपने सामने आंखों से देखा है कि तुम हट्टा कट्टा से घूम रहे हो तो कहीं नौकरी नहीं की जा रही नहीं, उनकी डोर लगी हुई है, उन्हें संसार से मतलब नहीं है, उन्हें मतलब है तो जिस कारण से इस दुनिया में आए हैं उसी कारण से मतलब है, उन्हें दुनियादारी से मतलब नहीं है। संतों का ये काम है। और उनसे ये पूछो तुम काहे आए हो, पशुओं की तरह खाते रहे और किसी दिन मर जाओगे, प्रभु का नाम नहीं ले रहे। जब प्रभु पूछेगा तुमने क्या दिया तब क्या जवाब दोगे। और कुछ लोग गलत काम करने के बाद 4-6 मुकदमा लग गए, उन्हें दाढ़ी बड़ी करी, गंगा के किनारे बैठ गए, बोले हम भी संत हैं। वो संत नहीं, वो बनते हैं, और जो संत हैं वो कहीं अंत हैं। संतों के बड़े सौभाग्य होते हैं। आज हमारे संत भगवान बेटे
ऐसा अवसर कहीं नहीं मिलेगा कि ये संत भगवान तुम्हें एक जगह कहते सभी लोग मिले, कहीं नहीं होगा। बड़े सौभाग्य हैं जो इन लोगों के दर्शन हो रहे हैं। इसी भेष की आड़ में आजकल कलयुग के दुराचारियों ने भेष बदल करके, आपने देखे होंगे बाबा राम रहीम हुए, बताओ भेष को बदनाम कर रही है। संत समाजों का सम्मान धूमिल कर रहे हैं, उनकी छवि को धूमिल कर रहे हैं। बुरा कर्म करना था तो कोई और भेष बना लेते। साधु संत भेष में गलत काम करना, और याद रखना भक्तों, गलत काम का गलत ही नतीजा हुआ करता है। इसीलिए साधु संतों का सम्मान करो, बुजुर्गों का सम्मान करो, यही साथ जाएगा कुछ साथ जाने वाला। साधु संत को क्या चाहिए? एक रात का बसेरा चाहिए, भोजन चाहिए, उसे तुम्हारे मकान से मतलब नहीं, दुकान से मतलब नहीं, संपत्ति से मतलब नहीं। जितना हो सके संत भगवानों का सम्मान बहुत जरूरी है। अगर हम लोग सम्मान नहीं करेंगे तो इनका सम्मान कौन करेगा? ये भी हमारे देश की रक्षा कर रही है, भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, धर्म प्रचारक बन करके प्रभु का यश गान कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। जितना हो सके संत लोगों का सम्मान करना सीख जाइए, हमारा उद्धार हो जाएगा। और व्यक्ति के विचार इतने बदल गए। मान लो हमने गुरु बना लिए महाराज जी को, सेवा करते रहे, सुनी कि दूसरे गांव में एक बाबा जी आवे, उनके यहाँ बुधवार को बड़ी भीड़ रहती है, बहुत भीड़ रहती है ना। क्या उद्धार केवल इन्हीं के द्वारा होगा जिन्हें हमने गुरु बनाया। एक ही गुरु होता है जीवन में, और सबसे बड़ा गुरु होता है माँ। पहले जीवन की गुरु माँ होती है। माँ बच्चे की निर्माण करता होती है। माँ जैसा वृक्ष सींचती है उसके ऊपर फल वैसी आते हैं। और जो व्यक्ति माँ का अपमान करता है दुनिया में उसे मरने की ठौर नहीं होती है, उसका अंत खराब होता है। पहली बात तो हर किसी के जीवन में माँ होती नहीं है। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जीवन में बहुत सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप धूपबत्ती लगा के बैठो तभी उद्धार होगा। अगर हमने अपने सदकर्म संवार दिए तो मोक्ष मिलने से कोई रोक नहीं सकता, प्रभु से मिलने से कोई रोक नहीं सकता। उसी समय मैया के दरवाजे पे पहुंचे तीन संत और आवाज लगाने लगे, मैया दरवाजा खोलो माँ, हम भिक्षा देने आए हैं। माँ ने जैसे देखा बड़े ही प्रेम भाव से भिक्षा लेकर के आई हैं, कहने लगी लो संत भगवान, बड़ा सौभाग्य है जो आपके दर्शन हुए, आप हमारे दरवाजे पे आए हैं। उसी समय आवाज लगाई तो ब्राह्मणों ने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया, साफ मना कर दिया, कह दिया कि हम ऐसे भिक्षा नहीं लेंगे। कैसे लोगे? हम ऐसे भिक्षा नहीं लेंगे, अगर तुम्हें भिक्षा देनी है तो नगीन अवस्था में भिक्षा दो, निर्वस्त्र होकर के हमें भिक्षा दो। मैया समझ गई कि ये कोई छलिया है, अगर संत होता तो ऐसी वाणी नहीं बोलता। संत नहीं है ये, केवल बनता है। उसी समय कहने लगी क्या कह रहे हो संत जी, आपको शर्म नहीं आ रही है? भला स्त्री के पास लज्जा के अलावा होता ही क्या है? और तुम वो भी कह रहे हो कि नवीन अवस्था में कैसे संत हो? तुम्हें संत नहीं बाबा जी लग रहा है, पूरे ढोंगी हो।
अनसुईया तीनों देवता को अंदर महल में ले गई। कहा महाराज ऐसा करो, तुम ऐसा करो कि अंदर महल में चलो, तुम्हें आसन पे बिठा करके हम लगे नमस्कार में भिक्षा देंगे। उसी समय बड़ा उच्च आसन डाला है, आसन पे बिठा लिया। और कहा तीनों देवता बैठे हैं। भैया ने जैसे ही देखा कि ये देवता नहीं, कोई मतलब संत नहीं, कोई छलिया है, हमें छलने के लिए आया है, हमारा पतिव्रत धर्म नष्ट करने को आया है। उसी समय पर तो तीनों देवता बैठे हैं। मैया ने किसी का ध्यान नहीं किया। अगर तुम्हें विश्वास है अपने पति के ऊपर, पति भी सदकर्म सदमार्ग पर चल रहा है, तो आज भी कलयुग में भी देवियां ऐसी ऐसी हैं जो पतिव्रताएं आज भी है। कर्म अगर अच्छे हैं तो प्रभु से मिलने से कोई रोक नहीं सकता। तो मैया सती ने एक लोटे में जल लिया और जल का छिड़काव किया, और जल का छिड़काव करके समझ गई कि ये कोई संत नहीं है, तो प्रभु भोले बाबा और भगवान नारायण है, ब्रह्मा जी है। तीनों देवताओं के ऊपर जल छिड़का। उसी समय तीनों देवता बच्चे का भेष में बन गई, बच्चा बन गई, बालक बना दिया। और बालक बना करके मैया ने बड़ा ही सुंदर पालना डाला और पालने में झुलाने लगी। बारे मास्ती अनसुईया कितनी शक्ति है, पतिव्रता धर्म से उसने तीनों देवताओं को बालक बना दिया। और तीनों देवता आज पालना में झूल रही हैं, झूल रहे हैं। कह रही है भैया इधर तीनों देवता झूल रहे थे। उसी समय श्री सुखदेव जी महाराज समझा करके बोले हे उत्तरानंद परीक्षित, कहने लगे हे उत्तरानंद परीक्षित, आज मैया बालकों को पालना में झुला रही है। आज मैया तीनों देवताओं को पालना में झुलाने लगी। उसी प्रकार काफी दिन बीत गए। इधर देवियां सोचने लगी क्या करूं, आज हमारे स्वामी घर पे नहीं आए और काफी दिन हो गए, बहुत चिंता में है। सोचने लगी मैंने गलत किया कि उनके साथ बहुत गलत किया कि उन्हें हमने परीक्षा लेने के लिए भेज दिया। और बिना पति के भला पत्नी का जीवन अधूरा होता है। जिस तरह एक गाड़ी के दो पहलू होते हैं, दो पहिया होते हैं, बिना पहिया के गाड़ी चल नहीं सकती, उसी तरीके से पतिव्रता स्त्री बिना पति के रह नहीं सकती। पति उसका जीवन आधार होता है। और जिस माँ का पति नहीं होता है, दुनिया उन्हें पता नहीं कौन कौन सी नजर से देखा करती है। दुनिया के लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं। बिना पति के जीवन अधूरा हुआ करता है। उसी समय काफी दिन हो गए। मैया चिंता में है कि हमने गलत किया कि जो मैंने परीक्षा देने के लिए भेज दिया। और एक दिन की बात है, काफी दिन हो गए, शारदा उमा के पास जाती है, उमा शारदा के पास जाती है, लक्ष्मी जाती है। तीनों देवियां सोचने लगी क्या करें, मैंने बहुत गलत किया जो अपने पति को भेज दिया।
और पति को मैंने भेजा था, बहुत गलत किया। उसी समय तीनों देवियां स्वयं के लिए दोष साबित करती हैं कि हमने खुद गलत किया है, इसमें दोष किसी का नहीं है। उसी समय कहने लगी, अरे बहुत दिन आ गए बीते, देवी न संतान न खाई, बहुत दिन आ गए बीते, देवी न संतान न खाई, बहुत रही गमराए पति बिन चिंताए में छाई। मैंने बहुत गलत किया जो अपने पति को परीक्षा लेने के लिए भेज दिया, उसमें दोष किसी का नहीं है, दोष कहने लगी, सुनो कहने लगी, मैंने बहुत बुरा किया जो अपने पति को घर से भेज दिया, और बिना पति के मेरा जीवन खराब हो गया, बेकार हो गया, बिना पति के जीवन नरक है। उसी समय तीनों देवियां स्वयं को दोष दे रही है कि हमने बहुत गलत किया, और कहने लगे, कहा पास में नारद जी को बुलाया, बेटा नारद बोलो भैया एक बात सुनो, बोलो तुमने कहीं पिताजी को देखा? पिताजी हमने कहीं नहीं देखा भैया। क्यों नहीं देखा? अरे क्या हमसे पूछ के गए थे क्यों नहीं देखा? तुम्हें पता होगा, तुमने भेजा होगा। इधर आओ बेटा, बोलो एक बात तुमसे पूछ रही है। क्या पूछ रही हो? ये बताओ, मैंने जो तुम्हारे पिताजी है ना, हाँ, उन्हें मेरे सती उनके अनसुईया के घर पे भेज दिया था। क्यों भेजा था? इसलिए भेजा था कि मैंने देखा कि परीक्षा लेकर के आएंगे और उसका देखेंगे कितनी